नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शंकरपुर मझौली बलिया में, और यहाँ हम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर आरवीएन पांडे जी से, और इनसे हम जानना चाहेंगे आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के द्वारा किन किन रोगों को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को, और छोटा सा मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर आरवीएन पांडे है। मैं यहाँ शांति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन, और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ सर्जरी किया है शल्य चिकित्सा से। और मैं यहाँ एज ए चिकित्सक पिछले 22-23 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक शल्य चिकित्सा में आपने प्रश्न पूछा है, शल्य चिकित्सा में किन किन रोगों का हम सही तरीके से वो इलाज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आयुर्वेद का विषय जो है बहुत बड़ा विषय है, और आयुर्वेद इलाज से पहले बीमारी नहीं हो इसके विषय में सोचता है, ताकि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा स्वस्थ जीवन रहे। जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी, चाहे वो शल्य चिकित्सा से रिलेटेड हो या हमारे यहाँ काय चिकित्सा कहा जाता है, जो शरीर से संबंधित व्याधियां होती हैं उसको काय चिकित्सा में हम देखते हैं, या काय चिकित्सा से संबंधित व्याधियां हो, या अष्टांग आयुर्वेद में जितनी भी व्याधियां आती हैं, वो सारी व्याधियां जो है आपको स्वतः संज्ञान होता है। आपका शरीर आप बीमारियों से पहले स्वतः संज्ञान करती है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने दिनचर्या और बाकी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से हम बीमारी के चपेट में आते हैं, और जब बीमारी के चपेट में आते हैं उसके बाद अब कौन सी बीमारी, किस तरह की बीमारी है, उसके हिसाब से हम या तो काय चिकित्सा के माध्यम से या शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसका इलाज करते हैं। शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो हम प्रमुख रूप से, जो समाज में भी चीजें हैं, जिसको लोग आम जनमानस में कहा जाता है कि शल्य चिकित्सक बढ़िया तरीके से बवासीर, पाइल्स का इलाज करते हैं। हमारे यहाँ एक पद्धति है क्षार सूत्र कर्म। क्षार सूत्र कर्म जो है ये आयुर्वेद की बहुत ही प्राचीन पद्धति है, और इसमें हम बवासीर के रोगियों का क्षार सूत्र करते हैं। कई प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे हम क्षार तैयार करते हैं, और उस जड़ी बूटियों के क्षार से हम धागे को उस क्षार में पिरोते हैं, और पिरा करके सुखा करके उसको एक मेडिसिनल यूज में प्रयोग करते हैं, और उससे हम इसकी चिकित्सा करते हैं। तो जहां तक मतलब बवासीर हो रहा है, इससे भी बचना जरूरी है। बवासीर क्यों हो रहा है, क्यों हमारे समाज में इतना ज्यादा इसका वो होता जा रहा है? देखिए, हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें खटरस भोजन लेने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी भोजन, जैसे हम आजकल जो आम व्याधियां हैं, हम थोड़ा सा विषय से विषयांतर होकर बात कर रहे हैं। आजकल डायबिटीज बहुत ही एक कॉमन रोग हो गया है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है, डायबिटीज का प्रभाव आज हमारे देश में ये बातें चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि भारत की आधी आबादी लगभग 10 सालों बाद डायबिटीज से पीड़ित हो जाएगी। तो डायबिटीज में क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल, हमारी जो पुरानी सनातन संस्कृति रही है, और आयुर्वेद जो है सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृति है। और आयुर्वेद में काशी में विश्व से तमाम लोग ऐसे आते थे जो काशी में आकर के इलाज करवाते थे, और हमारे यहाँ ये एक प्रचलित सिस्टम रहा। हम लोग खटरस भोजन करते थे। हमारे यहाँ व्यवहार में जैसे हम भोजन कर रहे हैं, तो अगर हम मीठा खा रहे हैं तो मीठा ही खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं तो तीखा ही खा रहे हैं। तो ये इन चीजों को बचाना है। खटरस भोजन होना चाहिए जिसमें हमको चटनी, अचार और दही, इन सब चीजों का हमारे यहाँ प्रावधान रहा है। ये चीजें छूटती जा रही हैं। हो क्या रहा है कि जैसे हम गेहूं का प्रयोग कर रहे हैं,
गेहूं में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और उसको लेते हैं हम और शुगर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पहले जो है प्राचीन श्री अन्न, जिसको श्री अन्न अभी कहा जा गया है, श्री अन्न हम लोग प्रयोग करते थे। जैसे हमारा जौ है, हम लोग जौ खाते थे। जौ में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट है और उसमें ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी संभावना है कि हम डायबिटीज से बच सकते हैं। अगर हम जौ का और मोटे अन्न का, श्री अन्न का सेवन करें तो हम काफी इन चीजों से बच सकते हैं।